नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो देखने के बाद में आपके 3 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। जो 3 नंबर आप जादुई फॉर्मूले से प्राप्त करोगे। इसमें हम शून्यांकों और गुणांकों में एक संबंध देखेंगे और इस संबंध को चेक करेंगे, जिससे हमारे 3 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। इसको देखने से पहले हमने जो पिछली क्लास में आपको होमवर्क के लिए 3 सवाल दिए थे, उन 3 सवालों को सबसे पहले देखते हैं। हम सबसे पहले इस सवाल को देखेंगे। ये सवाल बीच के अंदर क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा और सेकंड इस सवाल को देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? सबसे पहले अब हमको 5 को 2 ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है जिन टुकड़ों को गुणा करने पर हमें 6 मिल जाए। सबसे पहले हम इसका स्टैंडर्ड रूप लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अब यहाँ ए की जगह हमारे इस समीकरण में 1 है, बी की जगह 5 है और सी की जगह 6 है। अब हमें 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं, उन टुकड़ों को गुणा करने पर हमें AC मतलब 1 गुना 6 बराबर 6 मिले। 6 कब कब मिल सकते हैं? हम 1 गुना 6 करेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। हम 2 गुना 3 करेंगे तो हमारे 6 मिल जाएगा। परंतु इस समीकरण को ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि 5 के टुकड़े करने पर हमें, अगर हम 1 और 6 लेते हैं तो माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, और माइनस का निशान लगाते ही हमारे कॉमन के अंदर माइनस आ जाएगा, जो एक ब्रैकेट में माइनस हो जाएगा, दूसरे में नहीं होगा। इसलिए हम इसको छोड़ देंगे और इसको लेंगे, क्योंकि इसमें 3 + 2 5 हो जाएगा। तो हमारा एक टुकड़ा क्या हुआ? 2x और दूसरा 3x। इस समीकरण को उतारते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह लिखते हैं हम 2x प्लस 3x, 2x प्लस 3x प्लस ये 6 को उतार लेते हैं। अब हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, दो के जोड़े बना के। यहाँ x कॉमन लिया तो हमारे को क्या बचा? x प्लस 2 प्लस यहाँ कॉमन क्या आया? 3, तो हमने 3 कॉमन लिया। यहाँ क्या बचा? x प्लस 2। अब यहाँ ब्रैकेट में सेम संख्या आ रही है तो हम इनको एक बार लिख लेंगे, x प्लस 2, और इस x को और प्लस 3 को एक साथ लिख लेंगे, x प्लस 3। तो हमारे गुणनखंड क्या बने? x प्लस 2 और x प्लस 3। ये हमारा आंसर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ a बराबर 6 है, ये b बराबर -7 है और c बराबर -3 है। तो हमें b के ऐसे टुकड़े करने हैं जो AC के बराबर हो, मतलब a गुना c के बराबर हो। a क्या है? 6 गुना c क्या है? -3। तो क्या आंसर आया? 6 18 माइनस के 18। 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे हमारे को 18 मिले। 18 कैसे कैसे टूट सकता है? 18 गुना 1, 9 गुना 2, 6 गुना 3। तो हम इस 18 और 1 से 7 नहीं ला सकते, इसलिए ये जोड़ा काम में नहीं लेंगे। हम 6 और 3 से भी नहीं ला सकते, क्योंकि 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेंगे। और यहाँ पे हम 9 में से 2 घटाएंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। तो इस जोड़े को हम काम में ले लेंगे। हमारे काम का जोड़ा कौन सा हुआ? 9 गुना 2। अब हमें -7x चाहिए। -7x कैसे आएंगे? इस जोड़े में हम एक 9x लेंगे, एक 2x लेंगे यहाँ से। तो -7 लाने के लिए 9 को माइनस का रखना पड़ेगा और 2 को प्लस का रखना पड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ने पर -9x में 2x जोड़ने पे माइनस के 7x बचते हैं। तो हमारे टुकड़े क्या होंगे? माइनस के 9x और प्लस के 2x। तो हम लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3। ये हमारे 7x से आया है, -7x से। अब हम दो के जोड़े बनाएंगे तो यहाँ हमारे को क्या कॉमन आएगा? यहाँ एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 9 और एक x कॉमन आ जाएगा। तो 3x कॉमन लिया तो क्या बचा? 3 दूनी 6, 2 और x किया तो x, फिर -3 3 9 तो 3 और x कॉमन आ गया तो केवल 3 बचा। अब यहाँ 2x -3 है, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो प्लस का 1, तो क्या बचा? 2x -3। अब ये ब्रैकेट में सेम वैल्यू आ गई तो इसको एक साथ लिख लेंगे, 2x -3 और यहाँ लिख लेंगे 3x प्लस 1। इस प्लस 1 को और 3x को मिला के, तो ये हमारे गुणनखंड हो गए हैं। ये हमारा आंसर है। चलो अब हम हमारे द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड रूप को देखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर के साथ में जो होता है वो a है, x के साथ में जो होता है वो b होता है और c अकेला होता है जो कांस्टेंट है। आज हम द्विघात बहुपद के 2 हीरों के बारे में बात करेंगे। वो हीरे कौन से हैं? एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो उस जादुई फॉर्मूले से हम जांच कैसे करेंगे? जो शून्यांक थे अल्फा और बीटा, इनका योगफल हमारे द्विघात समीकरण की जो वैल्यू थी
ए बी और सी, उसमें माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है और शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए के बराबर होता है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ए बी और सी है, तो ये माइनस बी अपॉन ए कहाँ से आया, यहाँ से बी लेते हैं और इसके आगे माइनस का निशान लगाते हैं और ए यहाँ से लेते हैं। इस वैल्यू का आंसर आता है हमारे शून्यांकों के योगफल के बराबर। इसी प्रकार यहाँ पे ये सी लिया ये वाला और ए लिया ये वाला, तो हमारे शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन ए के बराबर होता है। इसकी आज हम जांच भी करेंगे। अब सबसे पहले स्टेप में हम शून्यांक निकालेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। चलो इसके शून्यांक निकालते हैं। यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब दो के ऐसे टुकड़े करने हैं जो हमें ए सी मतलब 1 गुना 8, यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 8 है, तो यहाँ माइनस 8 बराबर माइनस 8 के बराबर आ जाए। तो माइनस 2 के कैसे टुकड़े होंगे, हम इसे 4 गुना 2 में तोड़ सकते हैं, जिसमें 4 माइनस का और 2 प्लस का होगा। तो यहाँ हमारे फाइनल में -4 और +2 में से जोड़ते हैं तो -2 बच जाएंगे। चलिए हम तोड़ते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब यहाँ दो के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ से कॉमन x कॉमन लेते हैं, x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा x माइनस यहाँ से x गया और यहाँ 4 बच गया, यहाँ प्लस उतारा। अब यहाँ से कॉमन आया 2, हमने 2 कॉमन लिया, यहाँ x बच गया माइनस 2 चौक 8। अब ये तुम्हारे दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ गई, तुमको एक बार लिख लेंगे x माइनस 4 और दूसरी संख्या क्या थी x और +2, तो इसको एक साथ लिख लेंगे x प्लस 2। अब शून्यांक निकालने के लिए हम इसको भी 0 के बराबर रखेंगे और इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, ये माइनस के 4 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 1 तो 4 आ गया और एक इसके बराबर रखते हैं x प्लस 2 बराबर 0। अब इस 2 को भी उधर ले जाएंगे तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2 हमारा दूसरा शून्यांक ये होगा। तो ये हमारा अल्फा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। ये देखो 4 हो गया अल्फा और -2 हो गया बीटा। अब हम इस समीकरण से यह ABC निकालेंगे। ABC की पहचान करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हमारा समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो यहाँ a की जगह 1 आ गया, b की जगह -2 आ गया, c की जगह -8 आ गया। ये 1 -2 और -8। आप निशान का विशेष ध्यान रखना, यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस का निशान लेके ही चलेंगे। अब हम इनकी जांच करते हैं। हमारे अल्फा और बीटा क्या आए थे, अल्फा बराबर आया था +4 और बीटा बराबर आया था -2। ये हमारा पहला शून्यांक था, ये दूसरा शून्यांक था। अल्फा और बीटा को जोड़ने पर हमारे को क्या मिलता है, +4 और -2, तो हमें +2 मिल गया। अब इसकी जांच हम कैसे करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा बीटा क्या आया 2। अब हम यहाँ -b/a करेंगे। हमारे ABC क्या थे, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। तो यहाँ से b बराबर -2 लेंगे तो माइनस ब्रैकेट -2 बटा a बराबर क्या है 1, माइनस से माइनस कट गया तो क्या बचा प्लस, बराबर 2/1। 2/1 को क्या लिख सकते हैं 2। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल फॉर्मूले से हमें सेम संख्या मिली है, मतलब संख्या मैच हो गई, हमारा आंसर सही है। हमने इसकी जांच कर ली। अब हम गुणनफल की जांच करते हैं। अल्फा बीटा क्या थे 4 गुणा -2, तो ये क्या आया -8। इसी प्रकार अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या था c/a, तो c क्या था -8 और a क्या था 1, तो हमारे को क्या मिला -8। यहाँ पे -8, यहाँ पे भी -8, ये भी मैच हो गया। यहाँ पे हमने 3 नंबर पक्के कर लिए। अब हम एक स्पेशल प्रकार का सवाल देखते हैं। यहाँ आप u को x मान सकते हैं, तो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस यहाँ c की जगह कुछ भी नहीं दे रखा। तो इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई टुकड़े नहीं करते, हम सीधा इसी को एक जोड़ा मान लेते हैं और इसी में से कॉमन लेके वैल्यू निकालते हैं। इसमें से कॉमन क्या लेंगे 4 आ जाएगा और एक x आ जाएगा। 4 और x को कॉमन लिया, 4 से यहाँ गया, x यहाँ आ गया, तो x स्क्वायर में से यहाँ x बच गया, प्लस 8x था, 4 दूनी 8, 2x ये आ गया, तो ये जोड़ा बन गया। अब इसको बराबर 0 रख दो शून्यांक निकालने के लिए। तो फिर क्या करेंगे 4x बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0,
ये हमारे दो समीकरण हो गए। यहाँ से x 4 को नीचे लेके जाएंगे, x बराबर 0/4, x बराबर 0 में 4 को भाग दिया तो 0, पहला शून्यांक आ गया। दूसरा शून्यांक x + 2 बराबर 0, तो 2 को हम उधर ले जाएंगे, x बराबर -2, ये हमारा दूसरा शून्यांक हो गया। शून्यांक क्या है, 0 और -2। अब हमें शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर c/a। अब यहाँ a बराबर 4 है, b बराबर 8 है और c बराबर 0, कुछ भी नहीं है। ये a बराबर 4 यहाँ से आया, b बराबर 8 यहाँ से आया और c बराबर 0, यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने c बराबर 0 मान लिया। अब अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है। 0 और -2 को जोड़ने पे क्या आता है, 0 + -2 बराबर -2, और -b/a क्या होगा, -b/a। तो -b/a यहाँ से लिया, b क्या था 8, तो क्या हो जाएगा -8/a, a कितना है 4, तो 4 दूनी 8, तो -2। अब शून्यांकों का योगफल -2 आया और फॉर्मूले से भी -2 आया, मतलब ये संख्या मैच हो गई, तो हमारा ये वाला टेस्ट पास हो गया। अब हम दूसरे टेस्ट के लिए चलते हैं। शून्यांकों का गुणनफल, मतलब शून्यांक अल्फा व बीटा, अल्फा क्या था 0, बीटा क्या था -2, इनका गुणनफल करेंगे तो 0 को -2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, c/a के, तो c/a करते हैं। c हमारे पास 0 है और a है 4, तो c/a बराबर 0/4 बराबर 0 में 4 का भाग देता है 0, तो ये दोनों भी आपस में मैच हो गए, मतलब हमारा दूसरा टेस्ट भी पास हो गया और यहाँ पे हमने 3 नंबर पक्के कर लिए। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने एक सिंपल सवाल देख लिया, एक बिना सी वाला सवाल देख लिया, और अगले वीडियो में हम रूट वाले सवाल देखेंगे जिसके अंदर बी नहीं होगा, जिसे हम तोड़ते हैं, और एक माइनस के सवाल वाले भी देखेंगे जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।